हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे लड़कों का कमेंट आ रहा था कि अब क्या करें, बहुत ही नजदीक आने वाला है, एग्जाम का डेट निकल चुका है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल अभी से 5 महीना बच रहे हैं। फरवरी के लास्ट महीने में एग्जाम होगी, तो अभी से 5 महीने बच रहे हैं। मैं जिस तरह से आप लोगों को स्टडी करवाऊंगा उस तरह से आपको करना है। बिल्कुल मैथ में घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए, आज मैं सारा बात जानकारी देने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर और कितने एक्सरसाइज पढ़ने पड़ेंगे और कितने दिनों में कौन से चैप्टर खत्म होंगे। तो चलिए, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। सारा जानकारी इसी वीडियो में आपको देंगे। आज की क्लास में हम कोई भी चैप्टर के बारे में सिर्फ हम बताएंगे और कोई भी स्टडी का काम नहीं करेंगे। मतलब आज कोई भी लेसन स्टार्ट करने नहीं जा रहे हैं। सिर्फ आप लोग को ये बताएं कि कौन से चैप्टर कितने दिनों तक चलेगा और कौन से चैप्टर में कितनी एक्सरसाइज हैं। तो चलिए, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। और हाँ दोस्तों, आप भी अगर जो क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सिकंदर स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी जानकारी दूंगा क्लास 10th के लिए उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल में चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और कौन कौन से चैप्टर कितने दिनों तक चलेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं जो क्रैश कोर्स स्टार्ट करूंगा उसमें मैं एनसीईआरटी बुक चलाऊंगा। जी हाँ, सबसे पहली बात यह है कि मैं जो भी क्लास दूंगा, सबसे पहले तो मैं चैप्टर वाइज चैप्टर क्या करूंगा, थ्योरी बताऊंगा। जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा उसके पहले मैं थ्योरी बताऊंगा। उसके बाद उसमें जितने एक्सरसाइज आते हैं उसके बाद डेली एक एक्सरसाइज कराऊंगा और एक एक्सरसाइज डेली आपको कंप्लीट करना है। जी हाँ, डेली एक एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है, तभी आपसे 5 महीने के अंदर ये पूरा एनसीईआरटी बुक खत्म होगा। ये पूरा एनसीईआरटी बुक खत्म होगा। जी हाँ, इसमें लगभग हमको लग जाएंगे 110 से 15 दिन लग जाएंगे इसको खत्म करने में। अभी से 5 महीना बच रहा है, यानी कि 30 बचे 150 दिन बच रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हमारा क्या चल रहा है, सितंबर का लास्ट सप्ताह चल रहा है। यानी कि ये देखिए, सितंबर को छोड़ दीजिए, अभी अक्टूबर और नवंबर और उसके बाद क्या है दिसंबर, फिर है जनवरी, उसके बाद फरवरी। तो फरवरी का लास्ट महीना में हम लोग को एग्जाम होगा, यानी कि 20 तारीख के बाद हम लोग का एग्जाम होगा। तो देखिए अभी क्या क्या हमारे कितना महीना बच रहा है, तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि रखिए तो अभी तक 5 महीना बच रहा है। यानी कि एक महीना में 30 दिन, तो 5 महीना में कितने हो गया भाई, तो 150 डे हो गया। कितना डे हो गया, तो 150 डे। क्या आपको 150 डे में एनसीईआरटी बुक खत्म नहीं होगा? हो जाएगा। हम लोग तो एक महीना में खत्म कर दिए थे, वो भी केसी सिन्हा बुक और एनसीईआरटी दोनों। ठीक है, तो आपको तो 150 दिन मिल रहा है, तो खत्म क्यों नहीं होगा? होगा भाई, सिर्फ आपको मेहनत करना होगा, एक एक्सरसाइज डेली करना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा एनसीईआरटी बुक में है चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्या, जिसमें हम लोगों को 5 एक्सरसाइज है। कितनी एक्सरसाइज? 5 एक्सरसाइज है। तो इसमें से हम लोग 5 एक्सरसाइज, यानी कि एक एक्सरसाइज डेली करते हैं, तो हम लोगों को 5 दिन लगता है 5 एक्सरसाइज करने में। जिसमें हमारा एक सबसे पहला क्लास चलेगा थ्योरी का, तो एक दिन और रखिए। तो देखिए इसमें कितना हो गया, 5 दिन और 1 दिन, 6 दिन हो गया। लगभग हम इसमें कितने दिन रख लेते हैं, तो मैं इसमें रख लेता हूँ लगभग में 8 दिन रख लेता हूँ। कितना दिन? 8 दिन। पहला एक्सरसाइज वास्तविक संख्या में कितना दिन मैं ले रहा हूं, तो 8 दिन ले रहा हूं। चलिए, इसके बाद हमारा आता है सेकेंड चैप्टर, बहुपद, पोलिनोमियल। इसमें हम लोग सबसे पहला दिन में इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद सेकेंड डे जैसे ही इन करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और 2.2, 2.3 और 2.4। यानी कि इसमें हम देखिए 1 2 3 4 एक्सरसाइज है और एक दिन रख लीजिए आप इंट्रोडक्शन का, मतलब पोलिनोमियल्स का थ्योरी वाला। तो 5 दिन हो गया, तो एक दिन और एक्स्ट्रा लगाकर हम 6 दिन रख रहे हैं। मैं सारा गिनती गिना दूंगा कि कितने दिन में कितना चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक है, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। अब इसके बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के योग, जिसमें हम लोगों को कुल 6 एक्सरसाइज है। कितना एक्सरसाइज? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। ठीक है, प्रश्नावली 6 तक है, जिसमें हम लोग देखिए ये तो 6 हो गया, यानी कि एक एक एक्सरसाइज एक दिन में करते हैं तो 6 एक्सरसाइज खत्म हो जाते हैं।
और एक दिन रख लीजिए थ्योरी का, तो 7 दिन हो गया, जिसमें हम आप लोगों को 10 डे यानी कि 10 दिन आप लोगों को टाइम दे रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या दे रहे हैं कि 10 दिन हम इस चैप्टर में 10 दिन में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, अब अगला चैप्टर हमारा द्विघातीय समीकरण, जिसमें हमारा क्या है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, यानी कि इसमें कुल कितनी एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज, और एक दिन रख ली इसका इंट्रोडक्शन यानी कि 5 दिन। तो हम इसमें आप लोग को टोटल कितने दिन देते हैं, तो 7 दिन देखते हैं। कितने दिन, 7 दिन, यानी कि 4 एक्सरसाइज हो गया। कुछ एक्सरसाइज बड़े भी हैं तो उसमें 2 दिन भी लग सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज छोटे हैं तो कम समय में यानी कि उसी दिन 2 एक्सरसाइज भी हो सकता है, तो मैं इसमें 7 दिन दिया। ठीक है, इसके बाद आता है समांतर श्रेणी, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग एपी बोलते हैं, ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी कि इसमें हमारा कितना चैप्टर है बाबू, तो एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 है। यानी कि इसमें हम लोग एक एक एक्सरसाइज एक दिन में करते हैं तो 3 दिन, और एक दिन रख लीजिए इंट्रोडक्शन का तो 4 दिन। लेकिन मैं 4 दिन में खत्म इसे नहीं करूंगा, मैं 7 दिन लूंगा। कितना दिन, 7 दिन, क्योंकि इसमें कुछ एक्सरसाइज बड़े हैं, इसलिए मैं 7 दिन आप लोगों को टाइम देता हूँ। इसके बाद आइए चैप्टर नंबर 6 में आता है हम लोगों को त्रिभुज। त्रिभुज में हमारा कितना एक्सरसाइज है, तो 5 एक्सरसाइज है, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5, जिसमें हम ये तो खत्म करने में कितना दिन लगेगा बाबू, तो 5 दिन लगेगा, और एक दिन इंट्रोडक्शन का रख ली तो 6 दिन, जिसमें नहीं ये 6 दिन में खत्म नहीं होगा, इसमें काफी समय लग जाएगा, क्योंकि चैप्टर लंबा है। तो इसमें मैं 6 गुना 12 दिन लेता हूँ, यानी कि एक चैप्टर में कितना, एक एक्सरसाइज में 2 दिन लेता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज बड़े बड़े हैं इसलिए। चलिए अगला हमारा है चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर नंबर 7 में हमारा कुल 4 एक्सरसाइज है। कितने एक्सरसाइज बाबू, तो 4 एक्सरसाइज हैं, जिसमें हमारा 4 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैं एक दिन और रख लेता हूँ, क्या, एक दिन रख लेता हूँ इंट्रोडक्शन का, यानी कि 5 दिन। तो 5 दिन मैं नहीं दे रहा हूँ, कुल आपको दे रहा हूँ 7 दिन। कितना दिन, 7 दिन। मैं आपको टोटल करके बताऊंगा कि कितने दिनों में ये चैप्टर खत्म होगी। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का, मतलब त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हमारा एक्सरसाइज 4 है। कितनी एक्सरसाइज, 4 है। एनसीईआरटी के बुक में कितनी एक्सरसाइज, तो 4 एक्सरसाइज है, जिसमें हम आप लोगों को समय दे रहा हूं। देखिए 4 दिन में तो ये खत्म हो जाना चाहिए, और एक दिन इंट्रोडक्शन, यानी 5 दिन हो गया, जिसमें मैं आप लोगों को 5 गुना 10 दिन दे रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा लंबा है, इसलिए मैं 10 दिन दे रहा हूँ। इसके बाद चलिए आइए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो देखिए इसमें कुल एनसीईआरटी बुक में कितने एक्सरसाइज है, तो 1 एक्सरसाइज है, जिसमें मैं आप लोगों को 1 एक्सरसाइज एक दिन में तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही एक्सरसाइज है और इसमें क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा है। तो मैं आप लोगों को इसमें इंट्रोडक्शन एक दिन हो गया, एक और 2 दिन रख ले रहा हूँ, क्या, इसमें क्वेश्चन आंसर करवाने के लिए, यानी कि 3 दिन इसमें रख रहा हूँ। इसके बाद आ जाइए ब्रीथ में, एक्सरसाइज 10 में, सॉरी चैप्टर नंबर 10 में आ जाइए ब्रीथ में, एक्सरसाइज 10.1 और 10.2, इसमें कुल 2 एक्सरसाइज है, जिसमें मैं आप लोगों को 4 दिन समय ले रहा हूँ। कितने दिन बाबू, 4 दिन, एक दिन इंट्रोडक्शन का और 2 दिन क्या एक्सरसाइज, और एक दिन और एक्स्ट्रा रख रहा हूँ, क्योंकि इसमें चैप्टर बड़े या छोटे हो सकते हैं, तो मैनेज कर लेंगे। चलिए इसके बाद हमारा है चैप्टर नंबर 11 रचना। कितना है, चैप्टर नंबर 11 रचना, जिसमें हम लोग को टोटल 2 एक्सरसाइज है। कितने एक्सरसाइज, तो 2 एक्सरसाइज है, जिसमें मैं 4 दिन समय ले रहा हूँ। कितने दिन बाबू, तो 4 दिन। इसके बाद आता है वृत्त से संबंधित और क्षेत्रफल। तो इसमें कुल कितनी एक्सरसाइज है बाबू, एनसीईआरटी में मैं बात कर रहा हूँ, केसी सिन्हा का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी का बात कर रहा हूँ, जिसमें हमारा 3 एक्सरसाइज है, 12.1, 12.2 और 12.3। ठीक है, इसको हम खत्म करने के लिए 6 दिन ले रहा हूँ। कितना दिन, 6 दिन। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयत, यानी कि इसमें हमारा एक्सरसाइज हो गया 1, 2, 3, 4, यानी कि कुल एक्सरसाइज 4 है, जो कि इसमें काफी लंबे लंबे चैप्टर है। तो मैं इसको खत्म करने में कुल 10 दे ले रहा हूँ, कितना, 10 दिन ले रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आइए चैप्टर नंबर 14 में सांख्यिकी, एक्सरसाइज 14.1 और 14.2, 14.3 और 14.4। तो 4 हो गया इसमें सांख्यिकी, आप समझ रहे हैं ना। अब कितने दिन ले रहा हूँ, तो 8 दिन ले रहा हूँ, 4 एक्सरसाइज और एक दिन इंट्रोडक्शन, यानी कि 5 दिन होता है, लेकिन मैं 8 दिन आप लोगों को समय दे रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा तरह से खत्म करने के लिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 में आ जाइए प्रायिकता, ये लास्ट चैप्टर है,
और ये है हमारा क्या 15.1 15.2। इसमें कुल 2 एक्सरसाइज है जिसमें मैं आप लोगों को 5 दिन समय दे रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कुल कितने दिन हुए और कितने दिन पहले ये खत्म हो जाएगा सारा चैप्टर। तो देखिए मैं इसे साफ कर दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 15 इसमें कुल एनसीईआरटी बुक में कितने हैं, एनसीईआरटी बुक में कुल कितने एक्सरसाइज है बाबू, तो ये कुल एक्सरसाइज की संख्या चैप्टर कितने हैं, तो चैप्टर हमारा हो गया कुल 15। कितने चैप्टर हो गए, तो कुल हो गया हमारा 15। ठीक है, पहला चैप्टर को खत्म करने में हम कितना समय ले रहे हैं, देखिए ये हो गया हमारा चैप्टर, ठीक है समझिएगा, और ये हो गया हमारा दिन। ठीक है, चैप्टर हमारा फर्स्ट में मैं 8 दिन ले रहा हूँ, उसके बाद सेकेंड में आप जोड़ लीजिए, तो सेकेंड में मैं समय दिया आपको 6 दिन, उसके बाद थर्ड में देख लीजिए, तो थर्ड में आप लोगों को दिया 10 दिन। ठीक है, उसके बाद 4 में देख लीजिए, 4 में हो गया आपका दिए हम 7 दिन, और उसके बाद 5 में देख लीजिए, तो 5 में हो गया हमारा 7 दिन, और 6 में देखिए तो 6 में हो गया, ये हो गया 12 दिन। ठीक है, उसके बाद चलिए और आगे 7 में देख लीजिए, तो 7 में हो गया हमारा 7 दिन। ठीक है, उसके बाद 8 में देख लीजिए, तो 8 में हो गया हमारा 10 दिन। ठीक है, 10 दिन हो गया। चलिए इसके बाद और चलते हैं क्या कि चैप्टर नंबर 9 में, तो चैप्टर नंबर 9 में आपको दिए मैं समय कितना दिन, तो 3 दिन। ठीक है, उसके बाद 10 में चलिए, तो 10 में मैं आप लोगों को समय दिया 4 दिन। उसके बाद 11 में चलिए, तो 11 में हो गया आपका कितना दिन, तो 4 दिन इसमें भी। और 12 में चलिए, तो 12 में कितना दिन बाबू, तो 12 में हो गया 6 दिन। 13 में चलिए, तो 13 में कितना हो गया बाबू, तो 10 दिन हो गया। कितना दिन, 10 दिन। उसके बाद 14 में चलिए, तो 14 में कितना हो गया बाबू, तो 8 दिन। उसके बाद 15 में चलिए, तो 15 में हमारा कितना हो गया, तो 5 दिन। यानी कि कुल इतने दिन में हमारा ये पूरा बुक खत्म हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को जोड़कर बता दे रहा हूँ कि कुल कितने दिन लगेंगे हमको ये चैप्टर सारा खत्म करने में। तो जोड़िए, 8 6 14, 14 और 7 कितना हो गया बाबू, तो 21, 21 और 7 28 और 2 30 और 7 37 और 3 40 और 4 44 और 4 48 और 6 54 54 और 4 58 और 4 62 और 5 कितना हो गया बाबू, तो 67। यानी कि 67 का 7 हो गया, हाथ में बच गया है 6। ठीक है, और 1 1 2 और 3 हो गया, एक 4 और 6 कितना हो गया बाबू, 10। यानी कि कुल हमारा लग रहा है 107 दिन, जिसमें मैं आप लोगों को कितना बताया कि अभी हमारा समय कितना बच रहा है बाबू, तो 150 दिन बच रहे हैं। 150 दिन से भी ज्यादा बच रहे हैं। मैं कितना दिन ले रहा हूँ, तो 107 दिन ले रहा हूँ। यानी कि रख लीजिए आप 110 दिन। कुल कितने दिन ज्यादा अभी हो रहे हैं, तो 40 दिन ज्यादा हो रहे हैं। ये 40 दिन जो बचेगा मैं इसमें सारा मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को सारा बात समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो एनसीईआरटी बुक का मैं बात कर रहा था, कुल कितने दिन लगेंगे इसे खत्म करने में, तो 110 दिन लगेंगे। 3.5 महीना, 4 महीना रख लीजिए आप, 4 महीना आंख मूंद के रख लीजिए, और जो भी समय बचेगा उसमें सारा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो पूछा जाता है वो सारा मतलब बता दूंगा। ऐसे तो मैं बताता रहूंगा बीच बीच में कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो पसंद आया होगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आगे में मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट करूंगा। डेट है आपका, डेट आप रख लीजिए, आज कितना तारीख है बाबू, तो 22 तारीख। मैं अगला दिन 23 को चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में बता दूंगा, इंट्रोडक्शन में बता दूंगा चैप्टर नंबर 1 का, चैप्टर नंबर 1 का यानी कि वास्तविक संख्या है ना, उसका मैं इंट्रोडक्शन डेट 23 तारीख 9वां महीना 2020 यानी कि 23 तारीख से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा क्रैश कोर्स। ठीक है, तो आपको अगर जो ये वीडियो पसंद आया और अगर जो आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आप अगर जो क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि आगे में भी आपका दोस्त आपका परिवार भी इस वीडियो को देखे, इसी तरह से आगे में पढ़ाई करे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ